सब्सक्राइब करें बी विस्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। आप देख रहे हैं बी विस्टर, जानकारी जिसमें आपका फायदा। जी हां, जानकारी जिसमें आपका फायदा। तो चलिए देखते हैं आज की बेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है। जो आज की बेस्ट इंफॉर्मेशन है उसमें मैं आपको एक बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है और आपको उसमें पूरा फायदा ही फायदा मिलने वाला है। डीटीडीसी बिजनेस, ये कुरियर कंपनी है जिसमें की प्रोडक्ट्स की डिलीवरी की जाती है और आपको इसकी फ्रेंचाइजी लेनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, किस तरह का प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स है, वो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है अभिषेक चक्रवर्ती और इनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। इसके बाद इसमें आपको पैसा कितना खर्च करना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी होगी। फ्रेंचाइजी के लिए कोई फीस नहीं है, सेटअप के लिए आपको कुछ पैसा देना है। जो कैटेगरी ए बी सी आपको दिखाई दे रही है, एक्चुअल में इनको शहरों में डिवाइड किया गया है, यानी कि कैटेगरी ए के अंदर जो सिटीज आती हैं उसके अंदर 1.5 लाख रुपया खर्च होगा, बी के अंदर 1 लाख, सी के अंदर 50,000 रुपए आपके खर्च होंगे। अब इसके अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है 20% उस पर आपको वापस रिटर्न मिलने वाला है, यानी कि 20% पैसा आपको वापस मिलेगा। रॉयल्टी फीस की बात की जाए तो उसका 10% टर्नओवर का आपको पे करना होगा। एनुअली जो भी उनका होगा उसके हिसाब से आपको पे करना है। और अगर बेनिफिट की बात करी जाए तो इसके अंदर फ्रेंचाइजी के अंदर क्या क्या फायदे होने वाले हैं। सेटअप के लिए 5% जो पैसा पे करेंगे 5% मार्केटिंग पे खर्च होगा। कर्मचारियों को, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी जाएगी डीटीडीसी की तरफ से, सॉफ्टवेयर हो या कर्मचारी की ड्रेस हो एम्प्लॉइज की, या कोई इंटीरियर डिजाइन कर रहा हो, वो सब कंपनी की तरफ से होगा। एप्लीकेशन अप्लाई करने के 15 दिन के बाद ये बिजनेस आपका चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन कुछ स्टेप्स है जो कि उसको पूरा करना होता है। हाउ टू गेट फ्रेंचाइजी, अब आपको फ्रेंचाइजी मिलेगी कैसे। तो सबसे पहले आप जहां पे भी इसको ओपन करने जा रहे हैं वहां का एरिया जो है, आना जाना वाला जो एरिया होना चाहिए, यानी कि चहल पहल होनी चाहिए। फ्रेंचाइजी के लिए ग्राउंड फ्लोर यानी कि सबसे नीचे वाला एरिया जो है कंसीडर, उस पर जो है उसको काफी जो है प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरा है कैटेगरी ए के अंदर कम से कम 4 कर्मचारी, कैटेगरी बी के अंदर कम से कम 3 कर्मचारी, कैटेगरी सी के अंदर कम से कम 2 कर्मचारी होने जरूरी हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए आपको अप्लाई करने की, तो ईमेल्स आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है एरिया के हिसाब से, उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पश्चिम भारत और पूर्व भारत। इसका कुछ और भी प्रोसीजर है जो कि अभी आपको मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर बताने वाला हूं। पहले मैं आपको ये जो है एक मैनुअली जो ये चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और साथ ही साथ अगर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे अप्लाई करने के लिए, उसके अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड एस्टेब्लिशमेंट फीस का डिमांड ड्राफ्ट आपको देना है। और आइडेंटिटी प्रूफ की बात की जाए उसके अंदर वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस आपको देना होगा। एड्रेस प्रूफ की बात की जाए तो उसमें आपको राशन कार्ड या फोन बिल्स या कोई अदर आपके पास कोई भी आइडेंटिटी है जिसमें एड्रेस एग्जैक्ट यूजफुल हो तो आप वो दे सकते हैं। फ्रेंचाइजी बिल्डिंग अग्रीमेंट, यानी कि आप जहां जिस भी एरिया में आप काम करेंगे वहां की जो बिल्डिंग का एग्रीमेंट होगा वो आपको देना होगा, ताकि पता हो कि इस एरिया में जो है आप काम करने वाले हैं। पासबुक और बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होगी, उसकी फोटोकॉपी। फिल एप्लीकेशन फॉर्म वो भी आपको देना होगा। तो ये तो सी आपकी जानकारी जो मैंने आपको बताई। अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या है। सबसे पहले हमें ओपन करना है एक ब्राउजर जिसपे हमको डालनी है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि ये है। उसके बाद आपको जो पेज दिखाई दे रहा है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें इसकी डिटेल्स लिखी हुई है क्लियरली, वो मैं आपको भी पढ़ के बताता हूँ इसका मतलब क्या है। सबसे पहले स्कीम्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ सिंगल यूनिट फ्रेंचाइजी एंड यू विल बेनिफिट इट फ्रॉम द नोइंग इन अ डिटेल्स अबाउट दिस स्कीम। फॉर इंस्टेंस, सबसे पहले हाउ डीटीडीसी कैटेगरीज द कंट्री इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द सिटीज एंड टाउन्स।
हर सिटी को या टाउन को, जो पूरी कंट्री है उसके अंदर किस तरह से इन्होंने जो है इसको कैटेगराइज किया, कैसे डिवाइड किया है। इसमें एक तो है नॉर्मल, दूसरा है सब्सिडाइज और तीसरा है रूरल सैटेलाइट। TTDC also does a background check of the individuals involved to ensure he or she fits into this business। इसमें आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी चेक किया जाएगा कि आप इस बिजनेस के लिए फिट भी हैं या नहीं है। इसके बाद तीसरा है फ्रेंचाइजीज आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द अवेलेबल एरियाज एंड द मार्केट पोटेंशियल। आपने जिस भी एरिया में अपना ये बिजनेस शुरू करना है वहां पर आना जाना कैसा है, जैसा कि आपको बताया मैंने वीडियो में, वो देखा जाएगा। और मार्केट की पोटेंशियल कितनी है, कितनी सेल हो सकती है, वो भी उस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी, जो कि देखा जाएगा। देयर आर ऑल्सो सम रेडी अपॉर्चुनिटीज वेयर द फ्रेंचाइजीज आर ऑलरेडी सेट अप रेडी टू बी टेकन ओवर एंड ऑपरेटेड फ्रॉम डे वन। डे वन से ही, जब से ही आपका जो ये बिजनेस स्टार्ट होगा तब से ही जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके जो भी आपके एरिया के हिसाब से जो भी देखी जाएंगी, उसको आपको उसके लिए प्रॉपर जो है उस पर काम किया जाएगा और आपको उसके बारे में सब कुछ डिटेल्स में जो है बताया जाएगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। DTDC also guides the prospective applicants through the process and helps them to decide what franchisee suits them best। आपको कौन सी फ्रेंचाइजी किस एरिया के हिसाब से क्या सूट करेगा वो भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद है यू कैन रेफर टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कंप्लीट गाइडेंस टू बिकमिंग अ DTDC फ्रेंचाइजी। इसके लिए मैं आपको भी डिटेल्स में और बताऊंगा। सबसे पहले टोटल पैसा यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी करीबन, जो कैटेगरी ए के अंदर सिटी आती है उसके लिए 1.5 लाख, कैटेगरी बी के अंदर जो सिटी आती है उसके लिए 1 लाख, कैटेगरी सी के अंदर जो सिटी आती है उसके लिए 50,000 रुपए। एरिया रिक्वायर्ड, अगर एक बिल्डिंग के अंदर 4 फ्लोर है, 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, आपको सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जा रही है वो ग्राउंड फ्लोर, यानी कि जो सबसे नीचे वाला फ्लोर होगा, जो सबसे नीचे होगा उसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी, जिससे कि सामान को लाने और जाने में जो है परेशानी ना हो। फ्रेंचाइजी फीस, इन्होंने क्लियरली अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है कोई फीस नहीं देनी है, ओनली सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड सेटअप फीस आपको पे करनी पड़ेगी। रॉयल्टी फीस 10% ऑफ टर्नओवर, यानी कि अगर आपने एक साल में जितना भी प्रॉफिट किया है तो उसका 10% टर्नओवर जो है आपको वो रॉयल्टी के रूप में जो है आपको देना है। और मार्केटिंग कॉस्ट की बात की जाए तो आप जो पैसा लगाएंगे, जो पैसा आप इनको देंगे सेटअप फीस का, उसमें से 5% पैसा, यानी कि जो 5% आपका जो आपने पैसा दिया है वो आपकी ब्रांडिंग करने के, यानी कि मार्केटिंग करने के लिए, ताकि आपकी और सेल बढ़ सके, उस पर खर्च किया जाएगा। वर्किंग कैपिटल पर मंथ, जिसमें वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो आपकी तरफ से कितना खर्चा आ सकता है पर मंथ की बात की जाए तो जिसमें 1 लाख, बी के अंदर 50,000 रुपए, सी के अंदर 25,000 रुपए। अब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर बात की जाए कि आपको कितना % जो है रिटर्न हो सकता है, जो उसको देना है, तो आपको मैं ये बता दूं, जो कंपनी आपको वापस करेगी, अगर आपने जो पैसा सेटअप पे जितना भी पैसा आपने खर्च किया है उसका 20% आपको वापस मिल जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड टू रन अ फ्रेंचाइजी यूनिट, कितने लोग चाहिए इसको चलाने के लिए। जो ए कैटेगरी की सिटी है उसके लिए 4, जो कैटेगरी बी के अंदर सिटी आती है उसके लिए 3 और कैटेगरी सी के अंदर कम से कम 2। एक्सपेक्टेड ब्रेक इवन टाइम कि जो नो प्रॉफिट नो लॉस की अगर हम बात करें कि कितना % वो हो सकता है, वो 20% से कम ही है। और अगर बात की जाए एवरेज बेनिफिट्स की, एवरेज बिजनेस फ्रॉम अ फ्रेंचाइजी यूनिट, कितना आपको एक महीने में फायदा, यहाँ पे जो फायदा का है कि कितना आपको बेनिफिट हो सकता है, एक महीने आप कितना कमा सकते हो, तो 1.5 लाख रुपए पर मंथ आप एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे पर हर महीने आपको फायदा 1.5 लाख रुपए तक का होगा। और बी कैटेगरी के अंदर 75,000 रुपए के आसपास और सी के अंदर 40,000 रुपए के आसपास आपका बिजनेस होगा। और अब इसके अंदर कंपनी आपके लिए क्या करेंगी और आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज एज अ फ्रेंचाइजी विच इंक्लूड्स, जो फ्रेंचाइजी देगा वो आपके लिए क्या क्या करेगा, वो डिलीवरी, ब्रांडिंग एंड मेंटेनेंस और स्टाफ, सबका ध्यान उनकी तरफ से रखा जाएगा, हर चीज पे उनका प्रॉपर अपडेट रहेगा।
क्राइटेरिया की बात की जाए कि आप उसके लिए क्या करने वाले हैं, द प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज विलिंगनेस टू टेक अप द बिजनेस ऑन फुल टाइम बेसिस। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे या 4 घंटे के लिए चलाना चाह रहे हैं, कम से कम आपको जो ड्यूटी टाइमिंग होगी कंपनी की, उसी के अकॉर्डिंग आपको फुल टाइम यानी कि पूरा दिन जो है देना होगा। ऑफिस प्रीमिसेस इन द स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैविंग गुड फ्रंटेज फॉर प्रोमिनेंट डिस्प्ले ऑफ कंपनीज एंड साइनेज। आप जहां पे भी ये करना चाह रहे हैं प्रॉपर डिस्प्ले ही होगी, यानी कि कंपनी का नाम, लोगो, साइनेज, एवरीथिंग लोकेशन के अकॉर्डिंग और उस पूरे एरिया को उसी तरीके से जो है सही किया जाएगा, ताकि आपका जो चलने का, जो बिजनेस चलाने का जो स्पीड होगी, या कह लीजिए जो प्रॉपर ब्रांडिंग होगी, वो स्पीडली होगी। अगर बात की जाए प्रिपेयर्डनेस फॉर एडहेरेंस टू ऑल द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स उनकी तरफ से मांगी जाएंगी आपको वो फुलफिल करनी होंगी, ताकि आप अपना काम सही तरीके से कर सकें। कैपेबिलिटी टू डिप्लॉय रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, ऑफिस इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन एंड इक्विपमेंट्स और एक्स्ट्रा जो भी है इसके अंदर डिप्लॉय, यहाँ रिसोर्सेज मतलब आपको अपनी जितने भी इंप्लॉइज की रिक्वायरमेंट होगी, या जितने भी इक्विपमेंट, जो भी टूल्स या चीजें, या कम्युनिकेशन के लिए जो भी इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर हो गया और बाकी इंटरनेट कनेक्शन हो गए, ये सब चीजों पे भी आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि ये सब चीजें आपके पास प्रॉपर हो। एनीवे कि आपको जो है सारी चीजें प्रॉपरली कंपनी की तरफ से गाइड की जाएंगी, ऐसा नहीं है कि आपको ही खुद अपने तरीके से ही करना है, पर लेकिन यह है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी वो प्रोसीजर आपको बोल रहे हैं, वो आपको पूरा करना है। अब बात करते हैं आपको कांटेक्ट कैसे करना है उनके साथ। पहला तो जो मैंने आपको वीडियो में बताया कि आप ईमेल कर सकते हैं, हर एरिया के हिसाब से ईमेल दी हुई है। दूसरा ये है कि आपको यहां पे सपोर्ट में जाना है। यहां पर हर सिटी के लिए देखेंगे तो यहां पर सब के स्टेट्स के हिसाब से आपको नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, आप इन पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। टाइमिंग वुड भी इनकी होगी 9:30 IST टू 6 PM IST, मंडे टू सैटरडे। और आपको कोई इतना इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इजीली अगर आपको क्वेरी रेज करनी है तो आप यहां से क्वेरी भी रेज कर सकते हैं, सिंपल है। इसके अंदर भी आपको अपना, इसमें तो ये क्योंकि आप तो क्वेरी आपको कुछ फ्रेंचाइजी लेनी है तो आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, और इसमें आप ये लिख सकते हैं कि आई नीड फ्रेंचाइजी, ठीक है। फ्रेंचाइजी के लिए आपको अप्लाई करना है, आई नीड फ्रेंचाइजी एंड वांट्स टू अप्लाई। तो इस तरह से आप देखेंगे आपको यही चीजें लिखनी है इसके अंदर और सबमिट कर देना है। ये नहीं मैं सबमिट कर रहा हूं, बट जस्ट आपको मैं बता रहा हूं कि आपको इस तरीके से करना है। तो ये ओवरऑल इसका प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।